हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रभाकर मिश्रा, मैथ्स बाय प्रभाकर मिश्रा चैनल पर आज आपके लिए एलिगेशन यानी मिश्रण के नए टाइप के क्वेश्चन लेकर के आया हूं। यहाँ हम सबसे सरल लेवल के क्वेश्चन से शुरुआत करके अच्छे लेवल के क्वेश्चन तक कवर करेंगे, जो आपके टेक्नीशियन एएलपी यानी रेलवे के सभी एग्जाम्स में आपकी बहुत बड़ी हेल्प करेंगे। तो हम सीधे क्वेश्चन पर आते हैं, और क्वेश्चन पर आने से पहले हम आपको 4 लाइन सुनाना चाहते हैं। अगर अच्छा लगे, हालांकि मेरा गला बैठा है, तो फिर कमेंट करिएगा। मैं हमेशा 4 लाइन आपको सुनाऊंगा निश्चित रूप से। कि पुष्प कल तक रहे, आज फल हो गए, हिम शिखर भी पिघल करके जले हो गए। हम तो गमले में रह करके खिल ना सके, हम तो गमले में रह करके खिल ना सके। तुम तो कीचड़ में रह के कमल हो गए, तुम तो कीचड़ में रह के कमल हो गए। और साथियों, वक्त नूर को बेनूर बना देता है, थोड़े से जख्म को नासूर बना देता है। और कौन जीना चाहता है अपनों से दूर रहकर, वक्त सबको मजबूर बना देता है। वक्त सबको मजबूर बना देता है। इसी के साथ मैं आपके क्वेश्चन पर आता हूँ और सीधे एलिगेशन टॉपिक के क्वेश्चन शुरू करता हूँ। और क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। पहला क्वेश्चन है, देखो, मिश्रण क्या होता है। जब दो चीज़ों को मिला दिया जाता है तो उसको हम मिश्रण कहते हैं, एलिगेशन। क्वेश्चन पहला है कि ₹12 प्रति किलोग्राम की वस्तु में ₹18 प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य ₹15 प्रति किलोग्राम हो जाए। ऐसे देखो, पहली वस्तु थी भैया, किस रेट की थी? ₹12 प्रति किलोग्राम की थी। क्लियर, ये पहली वस्तु है। और मैं कहूँ दूसरी वस्तु, उसका क्रय मूल्य कितना था? क्रय मूल्य क्या? विक्रय मूल्य दिया गया है? नहीं, क्रय मूल्य ही दिया गया है। यानी पहली वस्तु ₹12 प्रति किलोग्राम और दूसरी वस्तु ₹18 प्रति किलोग्राम की है। और दोनों को मिलाना है आपस में, 12 और 18 वाली, 18 के भाव वाली और 12 के भाव वाली। तो दोनों को मिलाने से जो नया मिश्रण बने, उस मिश्रण का क्रय मूल्य कितना हो जाना चाहिए? ₹15 प्रति किलोग्राम हो जाना चाहिए। तो 12 और 18 को मिलाने पर जो मिश्रण बनना चाहिए, ₹15 प्रति किलोग्राम का बनना चाहिए। देखो, यहाँ पर एक चीज़ और रखेंगे, ध्यान रखेंगे। जैसे ये भी क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य है, तो ये भी क्रय मूल्य, यानी हम क्रय मूल्य में ही लगाएंगे, या विक्रय मूल्य में ही लगाएंगे। ये नहीं कि पहली वस्तु क्रय मूल्य, दूसरी क्रय मूल्य और तीसरी जो मिश्रण है वो विक्रय मूल्य हो जाए, ऐसा नहीं। इसके लिए अभी हमने क्वेश्चन आगे मैंने ले रखा है, जिससे मैं भी कन्फ्यूजन आपका दूर कर दूंगा। तो पहली का भाव 12, दूसरी का 18 और मिश्रण का 15, तो किस अनुपात में मिलाया जाए? तो देखो, जो फार्मूले में जो उसके मात्रक में बटे में बैठा होता है, जैसे मिश्रण में ये है इसका भाव, और ये भाव मान लो कितना है, जैसे ₹12 प्रति किलोग्राम ये भाव है। तो ये जो भाव है, इसके फार्मूले में नीचे क्या बैठा है? फार्मूले में
मात्रक में जो है बटे में कौन बैठा है, किलोग्राम, 12 रुपये प्रति किलोग्राम। तो जो नीचे किलोग्राम बैठा है ना, तो इस जो इसका भाव था, इसमें जब हम एलिगेशन यानी मिश्रण लगाएंगे तो जो अनुपात निकल करके आएगा वो क्या निकल करके आएगा, जो इसके बटे में बैठा होगा मात्रक के, यानी किलोग्राम। किलोग्राम का मतलब उसके द्रव्यमान का अनुपात निकल करके आएगा, यानी उसके किलोग्राम का अनुपात निकल करके आएगा। तो सीधे सीधे मैं एलिगेशन लगाता हूँ। और देखो, एलिगेशन के लिए हमेशा जो बीच वाला मान होगा यानी मिश्रण, वो 1 से तो छोटा होगा और 1 से बड़ा होगा। ठीक, यानी बीच में होगा। तो 15 12 से बड़ा और 18 से छोटा है। तो देखो, 18 में 15 घटे 3, और इधर ये 15 में 12 घटे 3, तो 3:3। और अगर हम काट दें तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3 1:1, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी दोनों वस्तुओं को 1:1 के अनुपात में मिलाकर बेचना पड़ेगा। अब जैसे अभी अगले एक क्वेश्चन मैंने जो कहा था ना कि क्रय मूल्य में लगाएंगे या विक्रय मूल्य में, उसका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लिया है। देखो, जिसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है कि ₹10 प्रति किलोग्राम का चावल और ₹16 प्रति किलोग्राम का चावल किस अनुपात में मिलाकर ₹18 प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। तो यहाँ जो पहला चावल दिया गया है ना, वो ₹10 प्रति किलोग्राम, ये उसका क्रय मूल्य है। और जो दूसरा चावल है ना, वो ₹16 प्रति किलोग्राम, ये भी उसका क्या है, क्रय मूल्य है। लेकिन जब दोनों को मिला करके 18 के भाव से बेचा जा रहा है तो 20% का लाभ हो रहा है। यानी 18 जो है ना, ये आपका कौन सा मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है। और मिश्रण हम लगा किस में सकते हैं, यहाँ क्रय मूल्य, यहाँ क्रय मूल्य, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, क्रय मूल्य ही होना चाहिए। तो आप जब बेच रहे हो 18 का उस परसेंट, उस समय जब ये 18 क्या है, जब दोनों को मिला दिया गया, दोनों प्रकार के चावल, और उसके बाद में जो मिश्रण है, यानी जो मिश्रण है चावल का, उसका जो विक्रय मूल्य है वो 18। तो मिश्रण का अगर मैं पूछूं क्रय मूल्य जरा बताओ कितना था, तो आप कह सकते हो जब 18 रुपये प्रति किलोग्राम बेचा जा रहा है, उसमें 20% का लाभ हो रहा है, तो आपको क्रय मूल्य निकालना है मिश्रण का। कैसे निकाल सकते हो, देखो सबसे पहले मैं सब फ्रैक्शन को पकड़ा करो। 20% है ना, 20% क्या, 20% का लाभ, तो 20% को भिन्न में बदला, 20% का मतलब 1/5। सबसे पहले हमेशा परसेंटेज को पकड़ना और उसको फ्रैक्शन में यानी भिन्न में बदल देना। तो 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ का मतलब एक का लाभ हो गया। अगर एक का लाभ हो गया, लाभ या हानि किसके रिस्पेक्ट में होती है, हमेशा क्रय मूल्य से देखी जाती है। तो इसका मतलब नीचे कौन बैठा होगा, क्रय मूल्य। तो अगर किसी भी वस्तु का सीपी 5 रुपये था, अगर किसी भी वस्तु का सीपी यानी क्रय मूल्य 5 रुपये है, क्रय मूल्य 5 रुपये है, और एक उस पर लाभ हो रहा है बेचने पर, तो इसका मतलब बेची कितने की गई, 5 1 6 की बेची गई। यानी 5 की खरीदी चीज क्रय मूल्य, 6 की बेची गई विक्रय मूल्य। तो हमारे हिसाब से तो विक्रय मूल्य 6 होना चाहिए, और ये कह रहे हैं कि विक्रय मूल्य कितना है मिश्रण का, 18 रुपये प्रति किलोग्राम। यानी हमारा 6 रेशियो इनके 18 रुपये प्रति किलोग्राम के बराबर। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, 6×18 यानी 3 रुपया प्रति किलोग्राम। जब एक रेशियो की वैल्यू 3 रुपया प्रति किलोग्राम,
तो मिश्रण का क्रय मूल्य कितना पड़ रहा है? 5 और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1:3 तो 5:5 15 रुपये प्रति किलोग्राम। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो मिश्रण का क्रय मूल्य आएगा वो कितना होगा? 15 रुपये प्रति किलोग्राम। जो 18 रुपये प्रति किलोग्राम था वो विक्रय मूल्य था। अगर हम 15 की चीज़ 18 की बेचेंगे, 18 के भाव से 15 के भाव वाली चीज़ 18 के भाव से, तो 20% का लाभ हो जाएगा। तो पहले चावल का क्रय मूल्य था, दूसरे चावल का क्रय मूल्य, और ये मिश्रण का क्रय मूल्य कितना है? 15। 18 तो विक्रय था। अब देखो सब जगह क्रय मूल्य क्रय मूल्य क्रय मूल्य है, तो अब क्रय मूल्य में क्या लगाएंगे? हमें भैया क्या निकालना? अनुपात। अनुपात कैसे निकालते हैं अभी बताया। जैसे भाव क्या है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया 10 रुपये प्रति किलोग्राम। तो अगर भाव में लगाएंगे एलिगेशन, तो इसका जो मात्रक है उसमें कौन नीचे बैठा है? किलोग्राम। तो किलोग्राम का क्या निकल आएगा? अनुपात। यानी दोनों प्रकार के चावल का जो द्रव्यमान है उसका अनुपात निकल आएगा कि नहीं निकल करके आ जाएगा? तो भाव में लगा देते हैं, तो जो किलोग्राम है उसका अनुपात निकल करके आ जाएगा, यानी दोनों प्रकार के चावल का अनुपात निकल करके आ जाएगा। तो लगाइए एलिगेशन। हमेशा ये बीच की में होगी, 16 और 10 के बीच में देखो है। हाँ बिल्कुल सही है। और वैसे भी आप देखो, अगर गलती से यहाँ 15 की बजाय 18 लिख देते तो देखो वो दोनों से बड़ा हो जाता कि नहीं, और आप तुरंत गलती पकड़ सकते थे कि भैया जो मिश्रण वाला होगा वो तो दोनों के बीच में होगा, दोनों से बड़ा कैसे हो सकता है? एक से बड़ा एक से छोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब हम कहीं गलती कर गए, ऐसे तुरंत पकड़ सकते थे आप। तो एलिगेशन लगा रहे तो 15 में 10 गए 5 और 16 में 15 गए 1। और यहाँ तो किस अनुपात में? दोनों प्रकार के चावल का अनुपात 1:5 होगा। यही आपका आंसर। यानी पहले दोनों प्रकार के चावल अगर 1:5 के अनुपात में मिलाएं और 18 के भाव से बेचें तो 20% का लाभ होगा। तो ये साथियों क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आप देखिए। किसी मिश्रण के 72 किलोग्राम में दो प्रकार के चावल 7:5 के अनुपात में मिलाए गए हैं। मिश्रण में पहला चावल कितने किलोग्राम कम मिलाया जाता कि दोनों में अनुपात 7:6 का अनुपात होता? तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सिंपल वे से मैं क्वेश्चन आपको लगाना सिखा रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि मिश्रण जो था उसमें दोनों प्रकार के चावल थे, पहला और दूसरा प्रकार का चावल किस अनुपात में थे? 7:5 के अनुपात में थे। क्लियर? फिर कहा मिश्रण में पहला चावल कितने किलोग्राम कम मिलाया जाता कि दोनों में अनुपात 7:6 का अनुपात हो जाता? पहला चावल कितने किलोग्राम कम मिलाते? पहला चावल हम कम मिला रहे हैं ना, इसका मतलब दूसरे प्रकार का चावल तो मिला नहीं रहे। तो जब हम दूसरे प्रकार का चावल मिला नहीं रहे हैं तो दूसरे प्रकार के चावल तो यहाँ क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। जबकि यहाँ हम देख रहे हैं पहले और बाद में दूसरे प्रकार के चावल की मात्रा अलग अलग है और होनी चाहिए समान, क्योंकि दूसरे प्रकार का चावल तो मिलाया नहीं। तो जब समान होनी चाहिए तो चलो समान करो, अगर समान नहीं है तो यहाँ देखो 5 है, यहाँ 6 है। मैं बराबर करने के लिए इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 6 से इधर करूँ तो इधर भी करूँ 6 से, जिससे रेशियो ना बदले, 7:5 ही रहे। और इस 6 में किससे कर रहा हूँ मैं? 5 से, चूँकि यहाँ 5 है।
तो इधर 5 से किया तो इधर भी 5 से किया, जिससे रेशियो ना बदले और 7:6 ही रहे। अब पहले प्रकार का चावल कितने किलोग्राम कम मिलाया गया? तो देखिए, पहले सक्षम 42 रेशियो था और बाद में कितना हो गया? 35 रेशियो। और दूसरे प्रकार का चावल तो सेम होना चाहिए, तो है 30-30 रेशियो। तो पहले प्रकार का चावल जब 42 से 7×5 35 रेशियो हो गया, तो कितने रेशियो कम मिलाया गया? 42 में से 35 गए, 7 रेशियो कम मिलाया गया। क्लियर? ये 7 रेशियो कम मिलाया गया। अब आप देख सकते हो, क्या मैं कहूँ पहले कुल चावल कितना था? तो पहले प्रकार का चावल जो पहले 7×42 रेशियो ये और 6×5 रेशियो ये, तो सबसे पहले दोनों प्रकार का चावल मिला करके आपका 7×42 और 5×6 यानी टोटल पहले चावल कितना था? 72 रेशियो। और ये क्वेश्चन बता रहा है कि मिश्रण पहले टोटल कितना था? 72 किलोग्राम था, जिसमें चावल 7:5 के अनुपात में है। तो हमारा जो बात हमारे हिसाब से 7×42 और 6×5 जो टोटल कितना 72 रेशियो है, वो 72 रेशियो का मतलब 72 किलोग्राम के बराबर हो गया। जब 72 रेशियो 72 किलोग्राम के बराबर, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई? 1 किलोग्राम हो गई। तो पहले प्रकार का चावल कितने रेशियो कम मिलाया गया? 42 में से 35 गए, 7 रेशियो कम मिलाया गया। तो एक रेशियो में 1 किलोग्राम, तो 7 रेशियो में 7 7 × 1 यानी 7 किलोग्राम। और यही 7 किलोग्राम क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी पहले प्रकार का चावल 7 किलोग्राम कम मिलाया गया। ये मैं बार बार समझा के बता रहा हूँ, नहीं तो सेकंडों के सवाल नहीं है। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए, दो धातुओं के 80 ग्राम मिश्रण में दोनों का अनुपात 5:3 है। दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि अनुपात 5:4 हो जाए? ठीक है, तो पहले जो शर्त थी, पहले जो था वो सबसे पहले दो धातुओं का अनुपात, यानी पहली धातु और दूसरी धातु थी, उसका अनुपात क्या था? 5:3 था। फिर बाद में कहा दूसरी धातु कितनी मात्रा में बढ़ा दी जाए कि 5:4 हो जाए। अब बताओ, बढ़ी कौन? दूसरी धातु बढ़ी गई है कुछ। तो क्या पहली धातु बढ़ाई गई ना? अगर पहली दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए, तो अच्छा, जब दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए, तो दूसरी धातु तो ये है ना, पहले 3 थी और 4, तो कौन धातु नहीं बढ़ाई गई? पहली। और जब पहली धातु नहीं बढ़ाई गई, तो पहली धातु क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो पहली धातु देखो क्या सेम है? जी हाँ, पहली धातु क्या है? सेम है। अब पहली धातु सेम है, तो दूसरी धातु कितने रेशियो बढ़ रही है? मात्र 1 रेशियो बढ़ रही है। तो इसे 1 रेशियो का मान हमें बताना है। तो पहले देखो, दोनों प्रकार के धातु मिला करके थी 5:3 8 रेशियो। और टोटल मिश्रण पहले दोनों धातुओं का मिला करके कितना था? 80 ग्राम। तो हमारा 8 रेशियो जब 80 ग्राम है, तो 1 रेशियो की वैल्यू 10 ग्राम निकल आई। जब 1 रेशियो की वैल्यू 10 ग्राम निकल आई, तो धातु दूसरी धातु बढ़ाई कितनी गई? 1 रेशियो। तो 1 रेशियो की वैल्यू यानी 10 ग्राम। तो 10 ग्राम जो है वो दूसरी धातु बढ़ा दी जाती है, और यही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया।
तो इस तरीके से मैंने 4 टाइप के 4 अलग अलग सवाल बता दिए हैं और आशा करता हूँ कि आपको बिल्कुल चारों सवाल समझ में आ गए होंगे। तो इसी तरीके के न्यू टाइप के सवाल देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आगे अगले आगे की क्लास में। और मिश्रण के मैं सारे टाइप कवर करूँगा। उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में बताना, जो टॉपिक कहोगे उसी के मैं क्वेश्चन अब आगे डालूँगा। उसी टाइप के उस टॉपिक के पहले सारे टाइप के क्वेश्चन कवर करूँगा। तो सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।